अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टरों की राजस्थान के व्यापारियों और होटल मालिकों को धमकी देने की घटना एक बार फिर से तेज होती जा रही हैं। जयपुर में अजमेर रोड पर एक निजी होटल के पंजाब हरियाणा ब्रांच को मिली नई धमकी के बाद पुलिस ने होटल और मालिक के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को आशंका है कि बम्बीहा और कौशल चौधरी गैंग फिर से सक्रिय हो गई है और राजस्थान में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सक्रियता के बावजूद जो बदमाश एक्टिव हैं पहले से और उनके गुर्गे वो लगातार यहाँ के व्यापारियों को फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए धमकियां देने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। होटल हाईवे किंग के जो मालिक हैं रतन यादव, उनको फिर से धमकी देने की जानकारी सामने आई है और ये सोडाला का उनका आवास और यहाँ पर फिलहाल जो अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया। जवान बाहर भी हैं, घर के अंदर भी हैं और पूरे राजस्थान में अगर बात की जाए तो होटल हाईवे किंग के 7-8 होटल हैं और इससे पहले भी जिस तरह की खबरें थी, जिस तरह की शिकायतें मिली थी कि नीमराना में जो इनका होटल है 32 राउंड फायरिंग वहां पर किए गए थे और इनपुट ये था, खास तौर पर जब बदमाशों ने फायरिंग के बाद वहां पर काउंटर पर पर्ची छोड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि होटल चलाना है तो फिर 5 करोड़ रुपए देने होंगे और कौशल गैंग का नाम था। जिस तरह की जांच हुई, पड़ताल हुई, पुलिस ने पता लगाया, उसके बाद ये साफ हुआ कि पूरी साजिश जो है कनाडा से रची गई थी। एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है और इस मामले में कनाडा में बैठे आतंकी अर्श डल्ला का नाम सामने आया था। उनका गैंग जो है, उनके खास तौर पे बम्बीहा और कौशल गैंग के जो लोग थे उन्होंने इस फायरिंग को अंजाम दिया था। लेकिन उस चैप्टर के बाद, उस वारदात के बाद भी इस व्यापारी, इस परिवार को धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले के बाद इनके होटल्स के बाहर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है और घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था सिविल लाइन सोडाला में बढ़ा दी गई है। हालांकि जो अभी हमने फोन पर बात की है रतन यादव के जो बेटे हैं आदित्य यादव, उनसे, वो अभी जयपुर से बाहर हैं। वो आने के बाद हो सकता है मीडिया से बात करें, लेकिन परिवार के लोग अभी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस मामले में शिकायत दे दी गई है। क्राइम ब्रांच और गैंगस्टर टास्क फोर्स जो है वो काम कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या ये वही गैंग है या दूसरा गैंग। और इसी तरह की कई वारदातें श्री गंगानगर इलाके के व्यापारियों को भी फेस करनी पड़ रही है। उनको भी इसी तरह की रंगदारी के लिए धमकियां मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बदमाश एक्टिव हैं, उनके समूह गैंग एक्टिव हैं जो व्यापारियों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। दौसा के सैंथल से बड़ी खबर आपको बता दें, वृद्ध महिला से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वारदात में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली गई है। आरोपी दीपक नाथ सपेरा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी की बाजार में परेड निकाली है और आमजन ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। आरोपी से लूटा गया सोने का जंतर बरामद कर लिया गया है। जसोता गांव में 14 जुलाई 2025 को महिला खेत में भैंसों को चराने गई थी और उस दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था।